हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन दिस क्लास। आप सभी लोगों का एक बार फिर से है स्वागत इस क्लास में, इस एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्कफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में सेंटेंस यूज़ करते हैं, उनसे बेस्ड स्ट्रक्चर मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही हूँ। सो हे गाइस, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इन द लास्ट आई विल प्रोवाइड यू अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर यू ऑल। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर को कि आज हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड एज यू नो वेरी वेल दैट आज डे 23 है, आज डे 23 है और इस डे 23 की क्लास में हम लोग काफ़ी स्पेशल और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर है बट हैंडी है, मतलब कि आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसको यूज़ करने का तरीका और आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। सो गाइस लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्लास। सो आज का जो पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। नाउ यू हैव टू गेस कि आपको उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है। ओके, तो यहाँ पे पहला जो आज हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूज़ हम लोग कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। पहला यूज़ है इफ दिस गोज ऑन, सेकेंड यूज़ है pretending to, थर्ड यूज़ है there is still time, फोर्थ यूज़ है not ready to and the fifth यूज़ is each and every। ठीक है, आज हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर हैं। चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर की ओर। तो सबसे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक कुछ बहुत ही कमाल के सेंटेंस है। जैसे अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऐसे आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं, जैसे जब कोई पढ़ाई नहीं करता है तो आप बोलते हैं ना अगर, और बहुत ज़्यादा घूमता है, इधर उधर की बातें करता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। पढ़ाई नहीं करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, घूमते हैं, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? या फिर अगर आपको कहना हुआ अगर ऐसा चलता रहा तो वह बीमार पड़ जाएगा, अगर ऐसा चलता रहा तो वह बीमार पड़ जाएगा। सपोज दैट कोई ऐसा इंसान हो जो गुस्से में खाना खाना छोड़ दे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो हम बोलते ना अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही रहा कि वह खाना नहीं खाएगा तो वह बीमार पड़ जाएगा। या फिर अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ अगर ऐसा चलता रहा तो वह पास हो जाएगा। यहाँ पे आप पॉजिटिव वे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई पढ़ाई ना करता हो बट इन द एग्ज़ाम के पीरियड में वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता हो, तो आप क्या बोलते हैं? अगर ऐसा चलता रहा तो वह पास हो जाएगा। इतनी कठिन मेहनत करता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। या फिर अगर हमारा दूसरा सेंटेंस है, अगर आपको कहना हुआ अगर ऐसा चलता रहा तो तुम अंग्रेज़ी सीख जाओगे। मतलब कि जैसा मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप इन सारे सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। ओके, अगर ऐसा चलता रहा तो आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। अगर डेली आप प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीज़ें, तो आप अंग्रेज़ी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर है वो इफ़ दिस गोज़ ऑन। ठीक है, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। अगर आपको बोलना हुआ कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ दिस गोज़ ऑन। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए।
सबसे पहले यहाँ पे हमें यूज़ करना है इफ़ दिस गोज़ ऑन, फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड यूज़ कर देना है, ठीक है। इफ़ दिस गोज़ ऑन, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड यूज़ कर देना है, ओके। अभी जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अगर आपको कहना हुआ अगर ऐसा चलता रहा तो वह भूल जाएगा, जैसे सपोज दैट कोई मान लीजिए कोई स्टडी कर रहा है, ओके, स्टडी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा कम स्टडी करता है और फिर उसके बाद वो खेलने में और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो वह भूल जाएगा, जितना उसने पढ़ा है वह सब भूल जाएगा। तो वहाँ पे हम यूज़ कैसे करेंगे, इफ़ दिस गोज़ ऑन ही विल फॉरगेट, इफ़ दिस गोज़ ऑन ही विल फॉरगेट मीन्स अगर ऐसा चलता रहा तो वह भूल जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ अगर ऐसा चलता रहा तो तुम भूखे रह जाओगे, ओके। सपोज दैट आप किसी शादी में गए और आपने देखा कि खाना तो लगा हुआ है, बट आपने क्या कहा कि अभी मैं इंतज़ार करूँगा कुछ देर, ओके। आपको भूख लगी थी, आपने कहा कि अभी मैं इंतज़ार कर लूँगा, ओके। फिर यहाँ पे आपके फ्रेंड ने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो आप भूखे रह जाएंगे। सो हाउ विल यू स्पीक दिस, if this goes on you will starve, if this goes on you will starve, starve यहाँ पे इसका मतलब होता है भूखा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब भूखे रहने के लिए आप हंग्री यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आप एक वर्ड और भी यूज़ कर सकते हैं, वो है starving या फिर starve, ओके। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अगला हमारा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे, ओके। अगर कोई पढ़ाई नहीं करता है तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। आप पढ़ाई करते नहीं हैं, आप खेलने में और घूमने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल फेल, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल फेल। अगला हमारा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा चलता रहा तो वह अंग्रेज़ी सीख जाएगा, ओके। सपोज दैट कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो आप क्या बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो आप यहाँ पे बोलते हैं ना कि अगर ऐसा चलता रहा तो वह अंग्रेज़ी सीख जाएगा। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इफ़ दिस गोज़ ऑन ही विल लर्न इंग्लिश, इफ़ दिस गोज़ ऑन ही विल लर्न इंग्लिश, अगर ऐसा चलता रहा तो वह अंग्रेज़ी सीख जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, अगर ऐसा चलता रहा तो वह पास हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर ऐसा चलता रहा तो वह पास हो जाएगा। सिंपली यू कैन यूज हियर, इफ दिस गोज ऑन ही विल पास, इफ दिस गोज ऑन ही विल पास, अगर ऐसा चलता रहा तो वह पास हो जाएगा। अगला हमारा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ओके। सपोज दैट आपने गुस्से में सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया, मतलब खाना खाना छोड़ दिया और आप गुस्सा हैं, आपने कहा कि अब मैं नहीं खाऊंगा, काफ़ी दिन तक नहीं खाऊंगा, तो आपके पेरेंट्स ने कहा अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ओके। आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगे। स्पेशली आप ये सारे सेंटेंस आप मूवीज़ में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब कोई गुस्से में खाना नहीं खाता है तो कहते हैं ना आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है या फिर 3 दिन से खाना नहीं खाया है और अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगे। या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ऐसी कोई घटना हो गई तो अगर कोई इंसान खाना नहीं खा रहा है या फिर ऐसी कोई चीज़ें, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है ना कि आप बीमार पड़ जाएंगे अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ पे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल गेट सिक, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल गेट सिक, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है और इस पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड किए हैं। इससे आप कई सारे सेंटेंस आप अपने आप से भी क्रिएट करिए जो आप अपनी डेली लाइफ में स्पीक करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल क्या हो, इम्प्रूव हो एंड एज वेल कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे है हमारा अगला स्ट्रक्चर। अगर आपको कहना हुआ वह रोने का दिखावा कर रहा है, या फिर आपको कहना हुआ वह सोने का दिखावा कर रहा है, या फिर आपको कहना हुआ वह पढ़ने का दिखावा कर रहा है, या फिर वह झूठ बोलने का दिखावा कर रहा है। इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस आप अपनी मूवीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हुए देखा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना हुआ तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक बहुत ही कमाल का एडवांस स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर है प्रिटेंडिंग टू का। किसका स्ट्रक्चर है? प्रिटेंडिंग टू का। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट इज एम आर प्रिटेंडिंग टू एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ हियर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अदर वर्ड। यहाँ पे ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसे यूज़ करना है। ठीक है, subject is MR. According to the subject you have to use here is MR pretending to, and after that you have to use here that the first form of verb and other word. ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है, इसका मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, pretend मतलब क्या होता है? दिखावा करना। pretending दिखावा कर रहा है कोई इंसान। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे है एक एग्जाम्पल, वह सोने का दिखावा कर रहा है। सपोज दैट आपने किसी को काम करने के लिए कहा कि आप जाके मेरे लिए पानी लाइए। ठीक है, आप अपने घर की मान लीजिए, सपोज दैट आपने अपनी बहन से कहा कि, या फिर अपने भाई से कहा कि जाके पानी लाइए, और वो आंख बंद करके ऐसे लेट जाए। तो फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स ने कहा वो सोने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। ओके, वो सो नहीं रहा है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? He is pretending to sleep. He is pretending to sleep. वह सोने का दिखावा कर रहा है। एक्चुअल में वो सो नहीं रहा है, वह सोने का दिखावा कर रहा है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वह भूलने का दिखावा कर रहा है। वह भूलने का दिखावा कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, कैसे बोलेंगे इसको? वह भूलने का दिखावा कर रहा है। सपोज दैट आपने किसी को कुछ कहा हो और वो उसके बाद वो कहे कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है। ओके, तो आपके फ्रेंड ने कहा वह भूलने का दिखावा कर रहा है। वो भूला नहीं है, वो भूलने का दिखावा कर रहा है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He is pretending to forget. He is pretending to forget. मतलब वह भूलने का दिखावा कर रहा है। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप यू गॉट इट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल। वह पढ़ने का दिखावा कर रहा है। वह पढ़ने का दिखावा कर रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He is pretending to study. He is pretending to study. मतलब कभी बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते, मतलब कि कई सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने का दिखावा करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स देखने आते हैं तो क्या करते हैं? बुक खोल के पढ़ने लगते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है? पढ़ते नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? वह पढ़ने का दिखावा कर रहा है, वो एक्चुअल में पढ़ नहीं रहा है। ही इज प्रिटेंडिंग टू स्टडी। वह पढ़ने का दिखावा कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है, वह झूठ बोलने का दिखावा कर रहा है। वह झूठ बोलने का दिखावा कर रहा है। ओके, ऐसे ये सेंटेंस आपको मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी में आप सुने होगा आपने कि वह झूठ बोलने का दिखावा कर रहा है, एक्चुअल में वो झूठ बोल नहीं रहा है। ओके, आपने कहा था उसे इस बात के लिए आप झूठ बोल दीजिएगा, बट वो झूठ बोलने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। कैसे बोलेंगे? He is pretending to tell a lie.
ही इज प्रिटेंडिंग टू टेल अ लाई, वह झूठ बोलने का दिखावा कर रहा है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वह लिखने का दिखावा कर रहा है। वह लिखने का दिखावा कर रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह लिखने का दिखावा कर रहा है, he is pretending to write, he is pretending to write, वह लिखने का दिखावा कर रहा है, सिर्फ वो लिख नहीं रहा है, वह सिर्फ लिखने का दिखावा कर रहा है। हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो है, वह रोने का दिखावा कर रहा है। ऐसे बहुत बारी होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो खिलौने लेने के लिए क्या करते हैं? रोने का दिखावा करते हैं कि वो रो रहे हैं तो उनको नए खिलौने चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? वह रोने का दिखावा कर रहा है, ही इज प्रिटेंडिंग टू वीप, ही इज प्रिटेंडिंग टू वीप, वह रोने का दिखावा कर रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके इंग्लिश बोल सकते हैं, अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही कमाल के ये सारे सेंटेंसेस हैं जो आप इजीली यूज़ करके और इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। अगर आपको स्पीक करना हुआ, जैसे यहाँ पे आपको सेंटेंस है, बारिश